Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss NCERT exemplar problems and its solutions. And this is for class 10th students and we are going to do exercise 8.2. Without wasting any time, we will start exercise 8.2 with very short answer type question. In the first question, we need to write whether the question is true or false and we need to justify our answers also. Okay, so in the first question it is given that tan 47 degree upon cot 43 degree equals to 1. We have to prove that this value is equals to 1. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इस वाले पोर्शन को कॉट के बराबर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अगर हमने ऊपर वाली वैल्यू को 10 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 43 डिग्री ओनली. अगर आप 90 में से 47 को माइनस करते हो तो आपके पास 43 डिग्री ही आता है, राइट. और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉट के अंदर. तो कॉट 43 डिग्री अपॉन कॉट 43 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1. तो इसमें आंसर हमारा क्या है, ट्रू. और यहाँ आप रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ आपको रीजन डालना जरूरी है, बिकॉज 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें इसमें बताना है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विल बी पॉजिटिव. ठीक है, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री. लेट्स सॉल्व दिस. अगर हम केवल फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्वेश्चन दे रखा है. हम इसके अंदर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी करके. पहले ये काम कर देते हैं. बाकी आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो. हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप चेंज करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना. तो उसी तरीके से कर देते हैं हम, इस तरीके से नहीं करते हैं, ज्यादा लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी जगह पे, लेकिन वो तो आपके पास स्क्वायर की वैल्यू है, हम कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं. हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री. अच्छा चलो उसी तरीके से कर देते हैं, रुको उसी तरीके से कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इट इज इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके. तो पहले कर देते हैं, ये पोर्शन तो सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 67 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री हो जाएगा आपके पास. सही है. अब हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं वैल्यूज को, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है. इसको अब हम इसमें यूज करने वाले हैं. तो जब आप इसको चेंज करोगे, ये कॉस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस साइन 67 डिग्री हो जाएगा आपके पास. सही है. और यहाँ पे भी अगर आप करना चाहो तो cos 20 इसको आप कर सकते हो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री माइनस साइन थीटा 67 डिग्री. सही है. इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू, साइन 67 डिग्री आ जाएगा ये वैल्यू आपके पास, है ना. ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 67 डिग्री, ये भी आ जाएगा प्लस साइन 67 डिग्री. और दूसरे साइड अगर आप करोगे तो ये बनेगा साइन 67 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री. अब आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे से कट हो जाएगा,
तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, साइन 67 डिग्री प्लस साइन 67 डिग्री को एज इट इज रख के रखो। अब ये क्या हो गया, एक दूसरे से कट गए, अगर प्लस और माइनस क्या हो गया, जीरो। जीरो इंटू कोई भी चीज करोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। सो बट दिस मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। जीरो क्या होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फॉल्स है आपका, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज बतानी थी ना आपको। आ जाते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इज इट ट्रू और नॉट। तो हम ये देखते हैं कि हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर किसी ने ध्यान दी है तो 0 से लेकर 90 तक क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है हमेशा थीटा की वैल्यू, राइट। और कॉस जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना। तो हम लोगों को जब ये चीज पता है तो हमें ये भी पता लग गई है कि यहाँ पे 90, देखो ये क्योंकि क्या है आपके पास 0 to 90 जो है ना, वो इसी के बीच में लाई करता है 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। क्योंकि इसके बीच में लाई करता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर इज फॉल्स, क्वेश्चन मैच नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इसको इसके इक्वल करके दिखाना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर होती है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट को हम एक बार यहीं लगा के रखेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सही हो गया ये चीज। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10 चाहिए हमें। 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं हम कि साइन अपॉन कॉस चाहिए हमें। एक तरीके से साइन अपॉन कॉस आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ देखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब अंडर रूट उतारो या तो फिर पहले मल्टीप्लाई ही कर दो, आपको समझ में आ रहा है तो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसका अंडर रूट हटाओगे तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सो दिस आंसर इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हमें कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो देखो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा को उधर करते हैं ना, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, हमें ये पता है ना कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो इस जगह पे हम ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गई आपके पास, ठीक है। अब इतना हो गया हमारे पास। अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आ गई। अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो हम इसका अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन 4a, ये भी ट्रू है। अब इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस नहीं 1 माइनस, देखो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है तो वो हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो सकता है। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन 4a। अब 1 को यहीं छोड़ दो, अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर, क्या यही प्रूफ करना था आपको, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 को हमें इसके बराबर लेके आना है, ठीक है।
पहले आप अपना LHS जो है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे LHS इज tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1, इतना लिख लिया आपने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आप 2 tan थीटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरोज बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो यहाँ करना क्या है। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और इसको ही एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी नेक्स्ट नंबर है आपका दिख रहा होगा 1 है हमारे पास। इसी तरीके से आप एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। तो tan थीटा इंटू 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा, ये हो जाएगा आपके पास 4 tan थीटा और प्लस 2। यहां तक समझ में आया। अब tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसकी जगह यही लिखने वाली हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, अब ये देखो tan थीटा प्लस 1 tan थीटा कितना हो गया, 5 tan थीटा। यहाँ पे हमें 5 मिल चुका है प्लस 2। यहां तक समझ में आया अब आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड रुको, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये बचेगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, वही बचा जो हमें रिक्वायरमेंट थी, 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। तो ये भी हेंस प्रूफ हो गया हमारे पास। यही हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल यही चीज आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a प्लस 1/a। देखो ये बोला हुआ है कि क्या वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा ये हो सकती है जहां पर a जो है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है एंड इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि यहां हमें बुक के अंदर बोला हुआ है कि हमें इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा याद रखना है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर, मतलब इससे बड़ी होती है हमेशा, ठीक है। जो अर्थमेटिक मीन होता है, जो भी वैल्यू होती है, जैसे ये है, उसके एवरेज के बराबर होती है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जो भी वैल्यू है उसका अंडर रूट कर दो। बात समझ में आई। तो अब हम इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन कर देते हैं यहाँ पे a प्लस 1/a का एवरेज इज ग्रेटर देन, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हो, क्वेश्चन है a इंटू 1/a, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे पास, है कि नहीं, ये 2 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम लोग यहां से इसको उतार सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप a से a तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 1 बचा यहाँ पे, कुछ भी कर लो तो आंसर क्या आने वाला है, ये इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो हमें ये पता है अब यहाँ पे कि 2 sin थीटा, अब देखो ये दे रखा था मैं 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा की वैल्यू जो भी होगी विल बी ग्रेटर देन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया वैसे भी, तो sin थीटा की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, जो कि पॉसिबल नहीं है कि नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने देखा है उसके टेबल में इज ऑलवेज बिटवीन -1 से बड़ी होती है, जबकि छोटी होती है और बराबर होती है 1 के, मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, यहां लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस हमारे पास ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि हेंस द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन नॉट बी a प्लस 1/a, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। ऑल राइट,
नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab वेयर a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट ab इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब भी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि am और gm वाला। किसका? am और gm वाला हमारे पास। अब देखो दो नंबर है, अर्थमेटिक मीन अगर आप जैसे ही करोगे इस नंबर का तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। सही है। और इस साइड ये दो नंबर है आपके पास अर्थमेटिक मीन ऑफ, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ये। जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी? देखो ये तो सॉल्व होके हो ही जाएगा, ये हो जाएगा ए। इसको सॉल्व करोगे, मैं एक बार एक स्टेप कंटिन्यू कर देती हूँ, ये हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए और बी स्क्वायर में थे। यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा 2ab। ये अंडर रूट हट जाएगा ना यहाँ से, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, ये हट जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू हटी हमारे पास, अब इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 2 को नीचे लेके आ सकते हैं। 2ab के बराबर यहाँ पे 1 छोड़ना है हमें, यहाँ 1 छोड़ो केवल, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या यही आंसर आया ऊपर आपके पास? अब देखो cos थीटा हमारा, इसका मतलब ये cos थीटा के बराबर था ना हमारे पास क्वेश्चन में, किसके बराबर था? ये cos थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी जो cos थीटा की वैल्यू है इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1 और स्मॉलर देन 1। अगर आप टेबल ढंग से पढ़िए आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो यहां लिख देंगे हम विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेंस cos थीटा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। So that is it for today guys. I hope this video will be helpful to you guys. I want you guys to try each and every question. और अगर कोई भी दिक्कत आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।